नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में बुध बैठे हुए हों, मरकरी यानी बुध। कौन? बुध। तो क्या-क्या रिजल्ट्स आपके जीवन में आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका 11th हाउस होता है, कई बार बता रहा हूं हर वीडियो में कि वो आपके गेन्स का होता है, सोशल सर्कल का होता है, फ्रेंड्स आपके आस-पास कैसे रहेंगे उनका होता है, ठीक है? आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर का होता है, एल्डर सिबलिंग्स का, ठीक है? इन सब चीज़ों का जो है आपका 11th हाउस होता है। तो जो बुध जैसा एक कम्युनिकेटिव प्लैनेट, टैलेंटेड प्लैनेट, इसको बेसिकली बुद्धि का कारक बोला जाता है, ठीक है? तो ये जब जाके 11th हाउस में इन सभी घरों में बैठेगा, तो क्या रिजल्ट लेके आएगा, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल चार्ट भी ले रखा है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, चाहे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, ये है हमारा 11th हाउस। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसी हाउस में देखो कि आप ME जो लिखा हुआ है, मरकरी, वही बुध है। तो 11th हाउस में बुध बैठा हुआ है। लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी लाइफ में इसका क्या इन्फ्लुएंस रहा, बट उससे पहले हम अपनी स्लाइड देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली रिच, ठीक है? तो अगर मरकरी 11th हाउस में हो, तो चूंकि बुध जो है वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो आजकल की सारी दुनिया जो है इसी के पीछे भाग रही है। और दूसरा है शुक्र, जो कि किसको, भोग और ऐश्वर्य को दिखाता है। तो पूरी दुनिया इन्हीं दोनों के पीछे भाग रही है। कोई गुरु को चेज नहीं कर रहा, किसी को अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए। मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लोग हैं। अब आप भी जान रहे हो कि एक्सेप्शन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। तो जब बुध, जो कि पैसे का ही प्लेनेट है, वो जाकर गेंस के घर में, लाभ के घर में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं से वो आपको गेंस कराएगा। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक्सट्रीमली रिच, बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, वेरी कनिंग। मरकुरी जो है ना, वो व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो पर्सुएसिव स्किल्स हैं, उसकी बात, अपनी बात का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट बना पाता है, वो है। बड़ा ही प्रोडक्टिव प्लेनेट है। कुछ यूँ कहो कि पृथ्वी तत्व है, थोड़ा-सा लालची भी होता है, ठीक है? तो वो बहुत कनिंग होता है। अपना काम इसको निकलवाना बड़े ही अच्छे से आता है, बड़े ही प्यार से बात करके, बड़े प्यार से लोगों से अपनी बात मनवा लेने की इनके अंदर क्षमता होती है। और ये लोग बड़े ही कनिंग होते हैं, अपना जो काम है किसी न किसी तरीके से निकाल लेते हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, बुध जो है कम्युनिकेशन का प्लेनेट होता है, और 11th हाउस जिसको मैं एम्पलीफायर कहता हूँ, बिकॉज वो चीज़ों को 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर कम्युनिकेशन का प्लेनेट एम्पलीफायर में बैठेगा, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा टैलेंट को। तो जो टैलेंट इनका कम्युनिकेशन में था, वो कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत तगड़े ये लोग बातचीत करने में कुशल रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रॉस्परस सोशल सर्कल। इनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, और इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो मरकरी है ना, वो एक बच्चा भी है, चाइल्ड लाइक प्लेनेट है, ठीक है? तो अपने दोस्तों से इनका कनेक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है? कनेक्ट बड़ा स्ट्रांग। हाँ, अब मरकरी चूंकि मैंने बताया कनिंग भी है, तो थोड़ा बहुत सोचेगा कि आखिर ये मेरा दोस्त है, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा निकल सकता है, निकाल लूँ। अच्छी, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट चाइल्ड लाइक प्लेनेट है, तो बहुत अच्छा दोस्तों से गिव एंड टेक करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसलिए देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इसी से रिलेटेड है, अटैच्ड विद फ्रेंड्स। दोस्तों से प्रॉपर अटैचमेंट होती है। छोटे बच्चे को आप देखोगे कितना दोस्तों के साथ घुला मिला रहता है। लेकिन एक चीज़ और है, बच्चे की एक क्वालिटी और होती है कि दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है उसका, उसके बिन रह नहीं पा रहा है। अभी उस दोस्त से, मान लो ये है दोस्त, ठीक है, और ये है, दोनों, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है? इसके मरकरी 11th हाउस में है, ठीक है? अब इसको मान लो आप इस दोस्त से दोनों को दूर कर दो, ठीक है, अपार्ट कर दो, दोनों को दूर कर दो, तो बड़ी ही आसानी से ये इसको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। क्योंकि बच्चा है ना, चाइल्ड लाइफ प्लेनेट है, दोस्त के घर में बैठ गया, तो वो थोड़ा सा इनके अंदर एक नेचर होता है। बैड नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अटैच रहते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों से, दोस्तों की केयर करना, दोस्त भी इनके बहुत अच्छे होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गुड फॉर एल्डर सिबलिंग्स। अब एक शुभ प्लैनेट है, ठीक है, मरकुरी एक शुभ प्लैनेट है, अच्छा ग्रह है, ठीक है?
जाके बड़े भाई बहन के घर में बैठ गया, एल्डर सिबलिंग्स के घर में, तो क्या करेगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बनाएगा, बहुत अच्छा करेंगे बड़े भाई बहन अपने जीवन में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, और जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिएगा यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेल्फिश। मरकुरी जो है ना बड़ा ही प्रोडक्टिव प्लेनेट है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता है कि कहाँ से उसका फायदा और नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी कि उसका फायदा हो रहा है या नुकसान। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सेल्फिश होते हैं, अपना काम निकालना इनको आता है। आज के टाइम में सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आप किसी का नुकसान करके सेल्फिश मत बनो, अपना फ़ायदा देखो। बस ये कोशिश करो कि किसी का नुकसान ना हो, तब तक के ठीक है। और जनरली नहीं करते नुकसान। हाँ, अगर राहु केतु से फ्रिक्टेड हो मरकरी, तब फिर ये चीज़ें हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक पार्ट इन डिबेट। अब कम्युनिकेशन में इतना अच्छा आदमी है, इसको बड़ा मजा आता है डिबेट करने में। मतलब आप बस कोई मुद्दा लेके आओ, इनको तैयार बैठे हैं बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए। इनको बड़ा आनंद आता है डिबेट करने में, दो दो हाथ करने में, लेकिन वो भी सिर्फ जुबान से, ठीक है। ये गरजने वाले बादल हैं, बरसते नहीं हैं। लेकिन बातचीत में इनको हराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बातचीत के लेवल पे। कैन अर्न फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखो मरकुरी जो है वो सेल्स और मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोग इन फील्ड से पैसा बना सकते हैं, और ऐसी फील्ड्स में जॉब करके भी अच्छा पैसा बनाते हैं। ऑनलाइन मीडियम से भी पैसा बनाने का है ये कॉम्बिनेशन बनता है मरकरी हो तो। हाँ, शेयर और स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन पूरे देख लेना, बस ये नहीं कि मरकरी 11th हाउस में देखा और चल दिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने, ठीक है। उसके बहुत सारे और कॉम्बिनेशन होते हैं, इतने के भरोसे ही नहीं, ठीक। कैन मैनेज अ लॉट ऑफ पीपल। अब देखो, जो मरकरी है ना उसको मैनेजमेंट का भी प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक टैलेंट होता है कि कितने भी पीपल दे दो, ही कैन मैनेज देम ऑल, ठीक है। उनको किसी भी तरह से परसुएड करके उनको अपनी बातें मनवा के, ये सब इनके अंदर टैलेंट होते हैं। समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन की कला है। ऑब्वियसली लोगों को तो वो मैनेज कर ही लेगा, उसको पता है ना लोगों को डील कैसे करना है। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया मरकरी बड़ा ही प्रोडक्टिव प्लैनेट है, तो अपनी ये देखेगा कि उसका फ़ायदा है या नुकसान है कोई काम करने से। तो ये चीज़ इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। विंस ओवर एनिमीज। अब ये जो है ना इनके एनिमी को ख़त्म करने का एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि मरकरी 6th हाउस का जो है लॉर्ड होकर, जो कि यहाँ पर दुश्मन आते हैं, वो डायरेक्टली जाके अपने से 6th में चला गया है, तो वहाँ पर एनिमी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं। कुल मिला के आप ये समझो कि शत्रुहंता बन रहा है। बहुत ज़्यादा तगड़ा शत्रुहंता नहीं है, लेकिन छोटा सा बन रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को ये बुद्ध कमज़ोर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अगर किसी के मरकरी 11th हाउस में हो तो ऐसा सब उसके जीवन में होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल चार्ट है, हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सैटर्न, सन और मरकरी, शनि, सूर्य, बुध, तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो बुध इनके 11th हाउस में है, और इन्होंने जो है तो टीचिंग से अपने जीवन में पैसा कमाया। बुध टीचर का भी कारक होता है, पांडित्य काम का, पाठ कर्म का, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ों से। और जो है तो लाइफ में इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा भी हेल्प भी की है उनके दोस्तों ने। एल्डर ब्रदर सिस्टर सारे अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन में, अच्छा लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके जीवन में घटित हुई हैं, और ये जनरली हर चार्ट में आपको मिल जाएगा 80 to 90%। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। युति और दृष्टि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, कई बार हम इन बातों को समझते नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आपको आपकी पर्सनल 1 to 1 बात करके आपकी कुंडली देखी जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप आगे जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।